साथियों, बातें यूपी की करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2021-22 के बारे में चर्चा करेंगे। बजट दरअसल सरकार के वार्षिक आय और व्यय का एक विवरण होता है, अर्थात बजट में एक वर्ष के भीतर कितना आय यानी इनकम हुआ और कितना खर्च हुआ, इसी का विवरण दिया जाता है। आपको बताते चले, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में यह कहा गया है कि राज्य सरकारें अपने आय और व्यय का यानी खर्च का विवरण हर वर्ष विधानसभा में पेश करेंगी। इसे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, अर्थात भारतीय संविधान में राज्य सरकारों के बजट पेश करने के बारे में बताया तो गया है, लेकिन बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। आइए अब उत्तर प्रदेश सरकार के बजट 2021-22 के बारे में कुछ जान लें। 22 फरवरी 2021 को प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वर्तमान सरकार का 5वां बजट पेश किया। इस बजट की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि यह पहला पेपरलेस बजट था और अब तक का यह सबसे बड़ा बजट है। इस बजट का आकार 5,50,270 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल के बजट के मुकाबले 7.29% अधिक है। इस वर्ष के बजट के कोर एरिया की अगर बात करें तो इस बजट में सबसे अधिक ध्यान अवसंरचना, कृषि, रोजगार, एमएसएमई और समाज कल्याण पर दिया गया है। इस वर्ष के बजट के अगर विजन की बात करें तो इस बजट का विजन है ईज ऑफ लिविंग, अर्थात सुगमता के साथ जीवन। सुगमता के साथ जीवन के लिए इस बजट में कुल 6 लक्ष्य रखे गए हैं और ये लक्ष्य हैं: पहला है हर घर को नल, दूसरा हर घर को बिजली, तीसरा हर गांव को सड़क, चौथा हर खेत को पानी, पांचवा हर हाथ को काम और छठा हर गांव को डिजिटल बनाना। अब आइए इस बजट में विभिन्न वर्गों के लिए क्या क्या किया गया है उसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात महिलाओं की। महिलाओं को लेकर के इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। 200 करोड़ रुपए की लागत से महिला समर्थ योजना की शुरुआत की गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं दुग्ध उत्पादन के कार्यों में लगी हुई हैं और स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़ी हुई हैं, वो इससे लाभान्वित होंगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के मिशन शक्ति योजना को और मजबूत करने की बात इस बजट में कही गई है। इसके तहत बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। महिलाओं के पोषण को और बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों पर 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों के साथ साथ 11 से 14 वर्ष तक की एनीमिया ग्रस्त किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण दिया जाएगा। इस योजना के लिए सरकार ने बजट में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसी बजट में प्रदेश में महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए भी 32 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगर बात किसानों की करें तो किसानों को बड़ी राहत देने के लिए सरकार ने इस बजट में एक नई योजना पेश की, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इस योजना के तहत सरकार किसान के किसी भी दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इस योजना के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट सरकारी योजनाओं में जाकर देख सकते हैं। इस बजट में किसानों को मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था की गई है। अब किसानों को सरकारी नहरों और नलकूपों से मुफ्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने इसके लिए बजट में 700 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और वर्ष 2022 तक उनकी आय को दोगुना करने के उद्देश्य से सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना की भी शुरुआत की है। इसके लिए सरकार ने बजट में 100 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया है। अगर सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना की शुरुआत इस बजट में की है और इस बजट के तहत वर्ष 2021-22 में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य भी रखा गया है। अब आइए समझते हैं कि युवाओं के लिए क्या कहा गया इस बजट में। नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में 12 जिलों में मॉडल कैरियर सेंटर खोला जाएगा, जहां पर युवाओं की कैरियर काउंसलिंग भी की जाएगी। गांव की तरफ युवाओं में खेल भावना विकसित करने के लिए ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम बनाने के लिए भी 25 करोड़ रुपए इस बजट में आवंटित किए गए हैं। यही आपको बताते चले, राज्य का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय 20 करोड़ रुपए की लागत से मेरठ में खोला जाएगा, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाएगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र की। कोविड-19 को रोकने के लिए उसके टीकाकरण के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के कुल 13 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस जो निर्माणाधीन है, उनके लिए 1950 करोड़ रुपए का प्रावधान भी
किया गया है। इसी के साथ अमेठी और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेजों की भी स्थापना की जाएगी और इसके लिए बजट में 175 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वहीं केजीएमयू के अधीन लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के अंतर्गत बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब की स्थापना भी की जाएगी। केजीएमयू लखनऊ, राजकीय मेडिकल कॉलेज मेरठ और राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार सेंटर की स्थापना भी की जाने की बात इस बजट में कही गई है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का भी शुभारंभ इस बजट में किया गया है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना का लाभ ऐसे ही श्रमिक उठा पाएंगे जो आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं है। अब बात करते हैं इस बजट में अवसंरचना की। तो इस बजट में सबसे अधिक ध्यान अवसंरचना पर दिया गया है। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1107 करोड़ रुपए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 1492 करोड़ रुपए और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 860 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे के लिए इस बजट में 101 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जनजातियों को बढ़ावा देने के लिए उनके संरक्षण के लिए लखनऊ में जनजातीय संग्रहालय बनाया जाएगा, जिसकी लागत 8 करोड़ रुपए आएगी। वहीं शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की वीथिकाओं के लिए भी बजट में 4 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस बजट में ही प्रतिष्ठित साहित्यकारों एवं कलाकारों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया जाने की बात की गई है, जिसके तहत हर साल 5 लोगों को चुना जाएगा, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 11 लाख रुपए दिया जाएगा। इसी के साथ प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के निर्माण की भी बात कही गई है। अब आइए बजट के जुड़े कुछ अन्य तथ्यों के बारे में भी जान लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर इस बजट के आकार की बात करें तो यह बजट 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का है। इस बजट में अगर कुल प्राप्तियों की बात करें तो यह 5,06,181.84 करोड़ है। इस बजट में राजकोषीय घाटे की अगर बात करें तो यह 90,729 करोड़ 80 लाख रुपए अनुमानित है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.17% है। अगर यूपी बजट में सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत देखें तो सबसे अधिक आय राज्य सरकार को स्वयं के कर राजस्व से आता है, यह 34.5% है। इसके बाद केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा जो कि 22.1% है। वहीं सरकार का सार्वजनिक खर्च पूंजीगत परिव्यय में जाता है, जो कि कुल खर्च का 21.1% है। उसके बाद सरकारी कर्मचारियों का वेतन का खर्च आता है, यह भी कुल खर्च का 13.7% है। तो ये रही कुछ बजट की इंपॉर्टेंट बातें। आप ऐसे ही विभिन्न प्रकार के खबरों को या विश्लेषणों को सुनने के लिए, देखने के लिए देखते रहें बातें यूपी की।